हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूँ आयशा सिद्दीका और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से एक सियासी अदम इस्तेहकाम पाया जा रहा है। जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के खिलाफ लेके आया गया तब से लेके अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का कोई भरोसा नहीं है। कभी किसी सूबे के अंदर किसी की हुकूमत तो कभी कहीं पे कुछ ना कुछ एहतजाज, प्रोटेस्ट और इलेक्शंस के मुतालबात नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ये ऐलान किया कि 23 दिसंबर को वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। ये इस तरह के पैगामात तो पहले भी काफ़ी देर से आ रहे थे, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कदम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अपने जुम्मे के खिताब में उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि सारे जो इत्तेहादी उनके साथ भी मौजूद है, पंजाब और केपी की असेंबली में जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, उनसे भी बातचीत हो चुकी है और होगा ये कि 23 को वो असेंबलियां तहलील कर देंगे ताकि इन दोनों सूबों में जो कि मेजॉरिटी हिस्सा है, जो कि ज़्यादा तादाद में पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन वाइज और उसके साथ ही साथ असेंबली की तादाद के हिसाब से भी, तो उसके लिए ये दोनों असेंबलीज तहलील करेंगे और पुश करेंगे फेडरल को भी कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का ऐलान करें। तो बात करते हैं कि पंजाब असेंबली के केपीके में, तो चलो पीटीआई की मेजॉरिटी मौजूद है और वो वहाँ पे इजीली असेंबली तहलील कर भी सकते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर डायनामिक्स थोड़े फ़र्क हैं। पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो पीटीआई के पास 180 मेंबरान हैं। पीडीएम कोएलिशन की बात की जाए तो उनके पास 179 मेंबर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही, जिनकी पार्टी है काफ लीग, जो कि परवेज़ इलाही इस वक्त सीएम पंजाब भी हैं, उनके पास 10 मेंबर्स हैं। अब 190 बनता है रूलिंग कोएलिशन के पास, जो कि इस वक्त पीटीआई और काफ लीग ने मिलकर बनाई हुई है। 186 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अगर इतने बंदे मान जाते हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि पंजाब में परवेज़ इलाही, जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन क्योंकि इस वक्त मजबूरी थी पीटीआई की कि वो किसी ना किसी पार्टी के साथ तो इत्तेहाद करे और उनको ऑब्वियसली कोई ना कोई बेनिफिट पहुँचाए, तो परवेज़ इलाही को बनाया गया सीएम पंजाब। अब वो नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली कि वो अपनी ये वजारत आला को छोड़ के असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जब अगले इलेक्शन आए तो उसके अंदर उनको ये वजारत ना दी जाए। जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, पीटीआई की असेंबली के अंदर पावर स्ट्रांग होगी, उनके पास इतनी सीट्स मौजूद हो गई कि वो सिर्फ अपनी ही पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, तो उनको कोएलिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके अंदर परवेज़ इलाही को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ नज़र आता है परवेज़ इलाही ये भी कहते हुए कि वो पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ उनको सपोर्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने पहले किया, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी वो कहते नज़र आते हैं कि इमरान खान को बाजवा के खिलाफ, जनरल बाजवा जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी रिटायर हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बाजवा के बड़े एहसानात हैं, ना सिर्फ काफी के ऊपर, परवेज़ इलाही के ऊपर, बल्कि इमरान खान के ऊपर भी, और उनको ये एहसानात नहीं भूलने चाहिए थे, बल्कि उनको इन एहसानात को याद रखते हुए जनरल बाजवा के साथ रहना चाहिए था। और अगर वो उनका खिलाफ नहीं जाते तो हो सकता है कि उनकी हुकूमत आज भी कायम होती। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या परवेज़ इलाही इमरान खान की तरफ हैं या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हैं या पीडीएम की तरफ है, क्योंकि कुछ भी नज़र इस तरह से नहीं आ रहा। उनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग नहीं, कन्फ्यूजिंग कहेंगे यहाँ पे हम इन्हें, बिकॉज उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पंजाब के अंदर असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, इनको अपना जो टाइम है वो पूरा करना चाहिए। एक तरफ वो ये कहते नजर आते हैं, दूसरी तरफ मोनस इलाही इमरान खान को जाके ये इंश्योर कराते हैं कि आपने किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं करनी है, बल्कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप जो फैसला लेंगे हम उसके ऊपर आपकी पूरी मदद करेंगे। अब चौधरी परवेज़ इलाही या काफ लीग की अगर हम ओवरऑल बात करें तो उनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से रही है कि ये कभी भी उभर के एक बड़ी पार्टी, जिस तरह से नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई इस वक्त बड़ी पार्टी बन के सामने हुई है, अवामी पार्टी बन के सामने आई हुई है ये सारी पार्टी, उस तरह की कोई भी पार्टी काफ लीग की इतनी बड़ी कामयाबी कभी भी नहीं देखी गई है। हमेशा उसको एक इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही देखा गया है और वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को नाराज़ या फिर उनसे अलग या लहदगी इख्तियार नहीं करना चाहते। सिमिलरली उनके इस स्टेटमेंट के अंदर जो रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, उसके अंदर भी वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हुए नजर आए और कहा गया कि उनको वो हमारे मोहसिन है और उनको फरामोश, उनके एहसानों को फरामोश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे तो उनका ये कहना था कि 2021 फरवरी से आर्मी का
पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं रहा। उनका कहना था कि वो ए पोलिटिकल हो चुके हैं काफ़ी अरसे से, और उन्होंने किसी भी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका कोई रोल था, और ना अब उनकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है वो इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जब भी परवेज़ इलाही की कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आती है तो देखा जाता है कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट को किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई नहीं बल्कि प्रूफ करते हैं कि बाजवा एंड तक, जनरल बाजवा एंड तक पॉलिटिक्स में समहाउ इन्वॉल्व रहे। 2019 के अंदर काफ लीग के खिलाफ नैब में काफ़ी केसेस खोले गए। अब उन केसेस को जब रिजॉल्व करने के लिए वो इमरान खान के पास गए तो इमरान खान ने कहा कि नैब उनके अंडर नहीं आती है, और नैब आता है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये नैब भी काफ़ी दफ़ा क्लेम कर चुकी है कि कंट्रोल उसका गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। तो तब परवेज़ इलाही ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए एक फैमिली के साथ जो कि जनरल बाजवा के भी रिश्तेदार थे, और देखा गया कि कुछ ही अरसे बाद उनके सारे के सारे केसेस जो थे नैब में वो ख़त्म कर दिए गए। अब एक ये पॉइंट, और दूसरा ये कि जब 2022 के अंदर इस साल नो कॉन्फिडेंस मोशन पंजाब असेंबली और फेडरल में भी लाया गया तो उनकी अपनी ही स्टेटमेंट है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि वो इमरान खान को सपोर्ट करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल हो चुकी थी तो वो किस तरह से किसी को डायरेक्ट कर रहे थे कि वो किसको सपोर्ट करे और किसको सपोर्ट नहीं करे। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ सामने आती है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक कंप्लीटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और इमरान खान को ये फोर्स किया जा रहा था कि वो बुज़दार को पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप से हटा के किसी और को बनाए, तो दो कैंडिडेट्स के नाम सामने रखे गए, एक अलीम खान और दूसरा परवेज़ इलाही। अब कहा जाता है कि इमरान खान अलीम खान के लिए तो तैयार थे लेकिन परवेज़ इलाही के बारे में वो सोचने को रेडी भी नहीं थे, जिसकी वजह से जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट वाज आल्सो इन्वॉल्व, और उनके ताल्लुकात जिस तरह से काफ लीग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो वो चाहते थे कि परवेज़ इलाही को भी सामने लेके आया जाए। और वो तो हमने देख ही लिया कि हालात भी कुछ इस तरह के बना दिए गए कि पीटीआई को काफ लीग के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और उनको इन द रिटर्न चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर करनी पड़ी। अब दोनों पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उनके अपने आइडियोलॉजीज़ हैं, उनके अपने आइडियाज़ हैं, उनके अपने परसेप्शंस हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ लीग और पीटीआई इस वक्त मुतहरिक नहीं हैं। अब बात यह है कि मीडिया भी इसके ऊपर पूरी ज़ोरों शोर से लगा है कि किसी ना किसी तरीके से काफ लीग को अलग किया जाए। काफ़ी ज़्यादा जो इत्तेहादियों पीडीएम की तरफ लोग पाए जाते हैं वो ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि काफ लीग ने डिसीजन ले लिया है कि वो पीडीएम की तरफ मुड़ जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों जब आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात की थी, उसके अंदर उन्होंने उसको ये यकीन दिलाया था कि अगला जो चीफ मिनिस्टर होगा, अगर वो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं तो वो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को नहीं बनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी पीडीएम की तरफ से लास्ट टाइम कैंडिडेट रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। बल्कि उनको ये यकीन दिलाया गया कि अगर वो उनको पीडीएम को सपोर्ट करती है काफ लीग तो फिर परवेज़ इलाही ही उनके मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट रहेंगे। तो अब दोनों तरफ से उनको ये ऑफर कर दी गई है। अब देखना ये है कि क्या डिसीजन लेंगे चौधरी परवेज़ इलाही। अब सारी की सारी गेम पंजाब की हुकूमत की, चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग सिर्फ 10 सीटें लेके इतनी कमज़ोर सूरत हाल के बावजूद वो पंजाब के अंदर काफ़ी पावरफुल, इस पर पंजाब के सबसे पावरफुल बंदे कहना उनको गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना चाहते और अब मुलाकातें हो रही हैं। पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। परवेज़ इलाही ने इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ, आर्मी के लोगों के साथ, आईएसआई के लोगों के साथ मुलाकातें की हैं, और वो शायद ये जानना चाहते हैं कि क्या डिसीजन होगा परवेज़ इलाही का। क्या वो इमरान खान की असेंबलियाँ तहलील करने के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे या फिर वो इसका मेयार पूरा होने देंगे और जिस तरह से अगले साल इलेक्शंस प्लान्ड हैं उसी तरह से ये चलेगा। इस हफ्ते भी अब आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं चौधरी परवेज़ इलाही से खुद मुलाकात करने के लिए। उसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ भी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ये जो सारा प्रोसीजर चल रहा है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पाई जा रही है, क्या उसको ख़त्म करने में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि अगर पंजाब की असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाती तो केपीके की असम्बली को तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ सकेगा। तो अब देखना ये है, अब सारी की सारी गेम, सारे का सारा पावर जो है इस वक्त, क्या इलेक्शंस की डेट आएगी कि नहीं आएगी और फ्यूचर क्या होगा, वो चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में है।